वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम मॉक टेस्ट 1 लाए हैं जनरल नॉलेज के ऊपर। स्पेशली ये जेके पीएसआई के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए रहने वाला है, लेकिन बाकी जो एस्पिरेंट हैं वो भी इसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, बहुत ही क्विक मॉक टेस्ट रहेगा, आपको जल्दी से आंसर करने हैं, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इसमें नहीं रहने वाली। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में देखने को मिला होगा आपको, कोई यूके के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं करंटली, सबको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो राइट आंसर यहाँ रहेगा ऋषि सोनक। जो है इंडियन ओरिजिन है, ये इंडिया के बंदे हैं, तो ये यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर्स। यानी जो चाइल्ड सेक्स रेशियो होती है ना, 0 से लेकर 6 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं, फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी नया सेंसस नहीं हुआ है। तो इसी सेंसस से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ चाइल्ड सेक्स रेशियो, फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछी गई है। तो कौन सी स्टेट का राइट आंसर है? हरियाणा। अगर आपको सिंपल सेक्स रेशियो पूछी जाए तब भी हरियाणा ही आंसर रहेगा। ओके, लोएस्ट। अगर हाईएस्ट पूछी जाए तो केरला इन जनरल अगर आप पूछा जाए। विच स्टेट डज नॉट शेयर द बाउंड्री विद द म्यांमार। तो आपको ज्योग्राफी की इस तरह के क्वेश्चन पिछली बार भी देखने को मिले थे कि जहाँ फिजियोग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बताना है कौन सी स्टेट जो है वो म्यांमार से नहीं जुड़ी हुई। तो आपको बता दूं, जैसे इंडिया का कुछ नक्शा से यहाँ बन नहीं रहा है, लेकिन आपको बता दूं यहाँ इस तरफ आप देखो तो म्यांमार स्टेट है, बुरमा जिसको हम कहते हैं। तो बुरमा स्टेट से आपकी सिक्किम यहाँ पर नहीं अटैच, क्योंकि सिक्किम तो यहाँ नेपाल और भूटान के बीच में है सिक्किम। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। कंचनजुंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कंचनजुंगा इंडिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी भी है, पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, जो कहाँ पर है? असम के अंदर। अगर कंचनजुंगा पीक का पूछा जाए वो भी असम के अंदर हाईएस्ट पीक है। K2 तो हाईएस्ट है, लेकिन वो POK में है। अगर प्योर इंडियन बेस्ड हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो वो कंचनजुंगा पीक है, माउंटेन है, जो असम में है। लेकिन यहाँ नेशनल पार्क का पूछा गया, ये भी असम के अंदर ही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पल्सेज कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है? मध्य प्रदेश स्टेट जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन 6, चेरा इज़ द फोक डांस ऑफ। चेरा कौन सी स्टेट का फोक डांस है? जल्दी से आंसर करें। चेरा जो है इज़ द फोक डांस ऑफ मिजोरम। ओके, सो यहाँ पर चेरा जो है इज़ द फोक डांस ऑफ मिजोरम। ओके, हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कौन से ऐसे बंदे थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो गए थे? तो यहाँ पर आंसर रहेगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, क्वेश्चन 8, अ लिस्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्रोवाइडेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो आपको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, कौन सा शेड्यूल में आपको यहाँ पर मिलेगा, जहाँ लिस्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट यानी लगभग 106 सेंट्रल लॉ जो हैं एप्लीकेबल होते हैं यूटी पे, तो वो 5th शेड्यूल के अंदर मेंशन है। ओके, so the next question is, as per the J&K Reorganization Act 2019, how many women's representatives can be nominated to the legislative assemblies of the UT of Jammu and Kashmir? तो वुमेन्स कितनी रिप्रेजेंट हो सकती हैं असेंबली में? तो यहाँ पर जो वुमेन हैं वो 2 वुमेन्स यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाएंगी। इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ इक्विवेलेंट टू %% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की कितनी % पॉपुलेशन कैरी करती है? तो इट इज़ 17% ऑफ वर्ल्ड टोटल। द पैनगंगा एंड द इंद्रावती आर द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। पैनगंगा और इंद्रावती कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा
गोदावरी जो साउथ का सबसे बड़ा रिवर है, सोथन गंगा, गंगा साउथ भी कहते हैं जिसको, वो गोदावरी रिवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020। तो यहाँ पर नॉट ये भी है, तो एक्चुअल में यहाँ पर नॉट नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये 2020 में जो बिल आया था ऑफिशियल लैंग्वेजेस का, उसके हिसाब से कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, ये पांचों जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अब जम्मू एंड कश्मीर की। तो ये रहेगा इसका राइट आंसर। कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो ये राइट आंसर रहेगा। तो ये आप याद रखना, ठीक है, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, गोल्डन रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड होता है? गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन। विच स्ट्रेट डिवाइड यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, कौन सी जो स्ट्रेट है वो डिवाइड करती है यूरोप को अफ्रीका से? इट इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ओके, वेरी गुड। कमेंट ज़रूर करें अपना स्कोर, चाहे कम है, लोग 17-18 वाले ही कमेंट करते हैं सिर्फ, जिसके 12-13 भी आते हैं वो भी कमेंट करें ताकि एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह की आपकी प्रिपरेशन चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, इनमें से कौन सी ऐसी रीजन है जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है? इट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। हु इज़ द विनर ऑफ 70th है ये TH 70th मिस यूनिवर्स 2021 की जो मिस यूनिवर्स है, पिछले साल मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो इसका आंसर रहेगा, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया की थी वो, दैट इज हरनाज संधू जो है ये मिस जो यूनिवर्स 2021 बनी है। ओके, हरनाज संधू। क्वेश्चन 17, विच बैटल वॉज फॉट इन 326 BC बिटवीन Alexander the Great and the King Porus? बहुत सिंपल क्वेश्चन है इन एंशियंट हिस्ट्री का। 326 की BC में जो फाइट हुई थी वो बहुत मशहूर है, जो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी झेलम रिवर के किनारे। तो ये आपको बताना है, इट इज़ द बैटल ऑफ हैदपस जो है, ये आपको याद रखना है। Question 18, which of the following section in Jammu and Kashmir Deregulation Act 2019 deals with the special address by Lieutenant Governor to the Legislative Assembly? कौन सी सेक्शन कह रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो असेंबली को स्पेशल एड्रेस कर सकते हैं असेंबली में? तो ये सेक्शन नंबर 21 कहती है। ओके, सेक्शन 21। ओके, तो ये एक बड़ा सा वर्ड है, इसको पढ़ लो। एक एंशियंट लिटरेचर है, ये किसने लिखा है? ठीक है, ये को सवम। तो ये एंशियंट लिटरेचर लिखा है बासा ने। ओके, क्वेश्चन 20, विच रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद ऑपरेशन फ्लड? ऑपरेशन फ्लड के जो फादर हैं वो वर्गीस कुरियन हैं, वर्गीस कुरियन। तो ये आपने याद रखना है वर्गीस कुरियन के बारे में। और यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड वाइट रेवोल्यूशन को कहा जाता है, जो मिल्क प्रोडक्शन के रिलेटेड होता है। ओके, तो दीज आर द 20 क्वेश्चन फॉर टुडे। जितने भी स्कोर आपके बने हैं कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपके कितने स्कोर आए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्ले लिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की लिंक्स दिए हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हो। थैंक यू।